अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे जी। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो लेक्चर सीरीज़ थी वो 9th क्लास की यूनिट नंबर 1 पे जारी थी। तो स्टूडेंट्स, आज इसमें हम एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसका क्या करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे, जिस तरह हमने ए का इन्वर्स निकाला था इससे पिछली वीडियो में। तो इन्वर्स निकालने से पहले मैं आपको दो चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। पहला तो है इन्वर्स का फॉर्मूला, ये फर्स्ट चीज़ है। इन्वर्स के बी के इन्वर्स को किस तरह रीड करेंगे। फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे ए हो तो हम इसे पढ़ेंगे जी इन्वर्स ऑफ बी, और सॉरी इन्वर्स ऑफ ए। और अगर बी हो तो हम इसे पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ बी। तो इस तरह इसे पढ़ेंगे, जिसका भी इन्वर्स हो उसका इन्वर्स ऑफ बी। सिंपल सी बात है। और 2 नंबर पे है जी इसका फॉर्मूला कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो किसके इक्वल होता है। वो स्टूडेंट्स इक्वल होता है जी उसका एडजॉइंट और बटा या डिवाइड उसी का डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकालने से पहले मैंने आपको बताया था हम देखेंगे कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर तो सिंगुलर है, यानी सिंगुलर किसे कहते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आए। और नॉन सिंगुलर क्या होता है, जिसका आंसर 0 के इक्वल ना आए, यानी 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, -1 आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, एंड अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेंगे ये देखने के लिए ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो हम इसे मैट्रिक्स का लेंगे डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई और नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल से मल्टीप्लाई, और दरमियान में माइनस। ये है जी डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला। डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -5 -1 और -5, 1 मल्टीप्लाई -5 और दरमियान में -3 मल्टीप्लाई -5 अगेन। ये आप अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा भी दें तो एक ही बात है, ना भी लगाएं तो ये जो ब्रैकेट होती है ना स्टूडेंट्स, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई -5 तो आंसर आया -5। -5 क्यों आया, क्योंकि इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है। जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे सिंबल्स तो माइनस आएगा। इसी तरह ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यहाँ पे दोनों तरफ माइनस आ गया है। तो हम क्या करेंगे जी, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा जी प्लस का हो जाएगा। ये देखिए -3 है, ये -5 है, जब आपस में मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाएगा, दरमियान में माइनस ही रहेगा। तो 3 5 ज़ा 15। और बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, ये -5 है, ये -15 है। इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों के सिंबल जो हैं वो सेम हों तो हम स्टूडेंट्स उन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, और साथ में अलामत क्या आती है, जो बड़ी रकम के साथ हो। ठीक है, तो हम इन दोनों को करेंगे ऐड। ये आ गया 20, साथ में अलामत माइनस की आएगी। माइनस माइनस वैसे तो प्लस होता है, अगर हम इन्हें अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे प्लस आना था, यानी 20 आना था, प्लस का 20, साथ में प्लस लगता या ना लगता। तो अभी जो है दोनों के साथ माइनस है, और ये यहाँ पे दोनों की सब्ट्रैक्शन और एडिशन का मामला है, तो हम इसलिए इन दोनों को ऐड करेंगे और साथ में माइनस आएगा जी। ठीक है जी स्टूडेंट्स जी। तो इसका जो ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर जो है वो नॉन सिंगुलर आ गया, यानी ये सिंगुलर नहीं है। बी हम यहाँ पे लिखेंगे एज डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, या लिखेंगे एज डिटर्मिनेंट बी इज़ नॉट सिंगुलर। तो आगे हम लिखेंगे सो इट्स सोल्यूशन कैन एग्जिस्ट। इसका मतलब ये कि इसका सोल्यूशन जो है ना स्टूडेंट्स वो एग्जिस्ट करता है, यानी इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। नाउ बी इन्वर्स निकालना है हमने, तो बी इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी इन्वर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिख लिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है हम इसका पहले एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी दिया हुआ है तो बी का मैट्रिक्स लिखिए यहाँ पे। बी का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, 1 -3 2 -5। ठीक है जी। अब एडजॉइंट बी लिखिए कि एडजॉइंट बी क्या होगा,
मैंने आपको बताया था कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनको उनकी पोजीशन को चेंज करना है। पोजीशन से मुराद 1 की जगह पे -5 और -5 की जगह पे 1 आ जाएगा, यानी -5 और यहाँ पे 1। ठीक है जी। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनके सिंबल चेंज होंगे। देखें यहाँ पे प्लस है ना, जिसके साथ कुछ भी ना हो उसके साथ प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस आ गया, और इसके साथ माइनस है यहाँ पे प्लस आ जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पे प्लस लगा लें, ना भी लगाएं तो एक ही बात है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट। अच्छा, ये बार बार लिखने का बार बार मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको याद हो ये वाला फार्मूला, इन्वर्स का फार्मूला क्या है। ये आप बार बार लिखेंगे ना तो आपको याद हो, या इसका ये फ़ायदा है। और दूसरी ये बात कि ये पता हो कि क्या करने जा रहे हैं हम, इसलिए तो डिटर्मिनेंट हमारे पास -20 है, तो ये बेसिकली बनता है इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये वाला मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ बी। ये देखें एडजॉइंट ऑफ बी है, एडजॉइंट ऑफ बी -5 3 -2 1। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय क्या है -20। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने इससे पिछले पार्ट में जो पार्ट नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने ए इन्वर्स निकाला था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो बटे के नीचे -20 है, इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/-20। ठीक है जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इधर भी बटे के नीचे या उधर भी बटे के नीचे जा रहा है। लेकिन इसका फ़ायदा हमें क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये वाला अंदर मल्टीप्लाई होगा और हमें जो है इसका सलूशन मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये स्टेप जो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ आपने नीचे करना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ताकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो, वो अच्छा लगता है, फिर एग्जामिनर को चेक करते हुए भी ज़रा आसानी होती है और प्रेजेंटेशन भी अच्छी बनती है। तो बी इन्वर्स इज इक्वल टू है जी, ये वाला 1/-20 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/-20 मल्टीप्लाई -5, और यही 1/-20 मल्टीप्लाई -2, और 1/-20 मल्टीप्लाई 3, 1/-20 मल्टीप्लाई 1। ठीक है जी। बी इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया जी, इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये 5 आप चाहें तो यहाँ से भी कट कर सकते हैं, अगर ना भी करें आप इसको एक बार ऊपर लिख लें, यानी इस तरह लिख लें -5/-20, फिर भी ये कटेगा, माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, और 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20। ठीक है, इस तरह ये कट जाएगा। तो आप चाहे तो इस तरह कर लें, नहीं तो आप इस तरह भी काट सकते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, यानी ये ऊपर वाला 1 जो है 1/4 आएगा। ये साथ में जो माइनस है ना, ये दोनों माइनस एक जैसे हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे। इसी तरह इधर भी दोनों माइनस हैं, ये आपस में कट जाएंगे, और 2 10 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, तो 1/4 इधर आ गया। अच्छा, ये वाला आप 1/10। ठीक है जी, और इधर क्या आ गया, अच्छा 3 के टेबल में जो है ना -20 या 20 नहीं आता, तो हम इसे एज इट इज़ लिख लेंगे 3/-20। ठीक है जी, और ये 1/-20, तो बी इन्वर्स फाइनली क्या आ गया हमारे पास, 1/4, 1/10 एंड 3/-20, 1/-20। ठीक है, जस्ट इतनी सी बात थी, और यही बी का इन्वर्स है, यही हमारा आंसर है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 3 सी पे। और स्टूडेंट्स इसका जो पार्ट नंबर डी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। उससे पहले जो सी वाला पार्ट है वो आपके लिए असाइनमेंट है, वो आपने खुद करना है, और करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कहाँ से मुश्किल है, मैं आपको वो क्लियर कर दूँगा इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। बात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नए टॉपिक पे। ओके तो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।